राम राम, जय हिंद। हम लोग आ चुके हैं डे 7 डे 8 में। हाँ ठीक है। अच्छा देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दें, डे 7 में कंप्लीट रेस्ट रहेगा, डाइट में रेस्ट नहीं रहेगा। देखो एक चीज़ ये ध्यान रखो कि 2 महीने हमने लिख तो दिए, हो सकता है बहुत लोगों को इससे कम टाइम मिले, तो अगर जितना भी टाइम तुम लोगों के पास है, कोशिश हमेशा ये करो कि बाहर का जंक मत खाना, वरना बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। बाहर का जंक बिल्कुल भी मत कंज्यूम करना, ठीक है। डे 7 डे 8 7 रेस्ट है अपना, बाहर का जंक हमें लेना नहीं है, सीधे चलते हैं डे 8 में। 7th डे वाले दिन जो चाहो घर का खा सकते हो, लेकिन बाहर का बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जिनका रिटर्न नहीं हुआ है वो शाम को, हाँ शाम को दौड़े, जिनका भी रिटर्न नहीं हुआ है वो शाम को रनिंग करें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सुबह 2 गिलास पानी के साथ शुरुआत करेंगे हम लोग, एक अदरक का और एक छोटा सा हम टुकड़ा दालचीनी का उसमें डाल के बॉईल कर देंगे। अब जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि भैया हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो क्या कर सकते हो कि ऐसी जगह पानी रखो जहाँ पानी थोड़ा सा गर्म रहे, और ऐसे बर्तन में रखो कि पानी गर्म रहे, और उसमें तुम अदरक का टुकड़ा और, नींद आ रही है, उसमें एक अदरक का टुकड़ा और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल के रात भर के लिए रख दो, सुबह वही पानी पी लेना, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि गर्म करके पियो। देखो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी बीमार ना हो। रेस बड़ी नहीं होती है, अगर रेस के बीच में कुछ चीज़ें आ जाती हैं वो दिक्कत दे जाती, तब हमें लगता है कि रेस कितनी टफ है। जैसे कि जब तुम रेस की तैयारी करते हो, ठीक है, रनिंग की तैयारी करते हो, तो तुम्हें लगेगा कितनी आसान है, लेकिन वहीं अगर तुम्हें कोल्ड हो गया, इंजरी हो गई, तो तुम्हें लगेगा यार ये तो सबसे मुश्किल काम है। तो बस उसी चोट इंजरी से बचा रहे हैं तुम्हें, उसी कफ और जितना भी इस समय चल रहा है उससे बचा रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो दौड़ के पहले हमें 1 कप ब्लैक कॉफ़ी, एक कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया ब्लैक कॉफ़ी से उल्टियाँ होती हैं, मेरे पास आए हैं चीज़ें ये आती। देखो अगर ब्लैक कॉफ़ी से उल्टी होती है तो हल्का ही सी चीनी मिलाने में कोई हर्ज नहीं है, चीनी के बाद भी हो रही तो हल्का दूध भी मिला दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा कटोरी में सिर्फ दूध ही हो, नहीं, 90% 80% अगर पानी तो 10-20% दूध हो सकता है उसमें, ठीक है। उसके साथ 5 खजूर और मुनक्का, 2 खजूर और मुनक्का। वर्कआउट में सबसे पहले वार्म अप करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको अपडेट नहीं किया, कर देते हैं अभी, ठीक है। देखो एक दिन यहाँ पे रनिंग करनी है, और इसके बाद क्योंकि हम लोग जब कल की बात करेंगे, ठीक है, मतलब कि डे 9 की बात करेंगे, तो हम लोग वहाँ से शायद दोनों टाइम पे चलने लगे, तो इसलिए हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले वार्म अप कर लिया तुम लोगों ने, वार्म अप के बाद 5 किलोमीटर की हमें रनिंग करनी है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया अभी 7वें दिन 5 किलोमीटर की रनिंग कैसे हो जाएगी? हो जाएगी। देखो 5 किलोमीटर का कंप्लीट टारगेट है तो अपने फ़ोन में सेट करो, या तो अपनी घड़ी में, स्मार्ट वॉच, क्योंकि तुम लोग सब रईस हो, स्मार्ट वॉच में सेट करो, या फिर तुम सेट कर लो, किसी में भी सेट कर लो, मतलब कैसे भी सेट कर लेते हो। 1 मिनट रुकना, प्लान में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही यार। 2 2 4 2 6 7 8, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, ठीक है, 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? 5 किलोमीटर की रनिंग करने के बाद तुम्हें करना है पुशअप्स, सॉरी वो क्या कहते हैं, स्क्वाट्स। ध्यान से सुनना, स्क्वाट्स, टोटल नंबर्स ऑफ स्क्वाट रहेंगे 40, ठीक है। उसके बाद हमें करना है स्क्वाट 40, अगर लड़कियां कर रही तो वो 30 कर लेंगी, काम चल जाएगा, लेकिन 30 करना, और अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो 3 से 4 बार ले सकते हो, कोई इशू है नहीं उसमें, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है? दूसरा हमें करना है लंजेस, लेकिन लंजेस 10 से 15 करना, वरना पैर भर जाएंगे। और लंजेस करने के बाद सबसे मेन चीज़ है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग प्लस एब्स, मतलब कि पेट के एक्सरसाइज। ये सब तुम्हें वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, ये जो स्ट्रेचिंग है ये बहुत बड़ा पार्ट है। क्यों बड़ा पार्ट है? क्योंकि देखो जब भी लेग का वर्कआउट करते हो तुम और स्ट्रेचिंग नहीं करते हो तो पैर भर जाएंगे, और पैर भरे हुए पैरों से जब रनिंग करोगे तो कल से जो हम लॉन्ग जंप कराने वाले हैं तुमसे, या जो भी चीज़ें कराने वाले वो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। लंच दौड़ के बाद केला नहीं, ग्लूकोन डी नहीं, घर जाके पोहा, नमकीन, दलिया, या फिर बेसन या मूंग का चीला प्लस चाय, ठीक है। उसके बाद लंच में 3 से 4 रोटी सब्जी, दाल, छोले, पनीर, राजमा, सब्जियों में कुछ भी वैरायटी चेंज कर लेना। शाम के स्नैक्स में भुने हुए चने या फिर ड्राई फ्रूट्स। शाम के स्नैक्स में या तो भुने हुए चने ले लेना, नहीं चने हैं अगर घर पे तो ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो, ठीक है। और उसके साथ एक चाय ले सकते हो। डिनर में 3 रोटी, और रात में 1 गिलास दूध प्लस गुड़, या फिर 1 गिलास दूध प्लस स्टेमिना बूस्टर आधा चम्मच, ठीक है। तो बस ये था हमारा डे 7 डे 8। अब चलते हैं हम लोग असली ब्रूटल काम के लिए। राम राम, जय हिंद।